Hello everyone. Today we will be starting our new subject surveying. Today's video will be completely based on introduction to surveying. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सर्वे पढ़ क्यों रहे हैं. तो सपोज़ हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग बनाने के लिए हम साइट पर जाते हैं. वहाँ पे डायमेंशंस देखते हैं कि आसपास क्या यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या डिटेल्स हैं वहाँ की, उनके अकॉर्डिंग फिर हमारा लेआउट या प्लान बनाते हैं. तो इसके लिए हमें सर्वे करना पड़ता है. सपोज़ या फिर ये कोई मेरी अर्थ थी, अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग की अर्थ पे क्या पोजीशन है, किस एंगल पे है ये, तो उसको निकालने के लिए हम सर्वे करते हैं. या फिर सपोज़ यहाँ पे ये कोई दो बिल्डिंग थी, तो इन दो बिल्डिंग्स के बीच में क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे निकालने के लिए हम सर्वे कर सकते हैं. या फिर सपोज़ ये थोड़ी ज़्यादा हाइट पे और ये कम हाइट पे है, तो इन दोनों के बीच में क्या वर्टिकल डिस्टेंस है उसे निकालने के लिए हम सर्वे करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द वे ऑफ डिटरमाइनिंग the relative positions of points or objects on, above or beneath the surface of earth by direct and indirect measurement in horizontal and vertical plane is called surveying. अर्थ के सरफेस के ऊपर या फिर नीचे हम ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट से, उसे डिटरमाइन करने के लिए हम सर्वेइंग कहते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अब है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग और पर्पस ऑफ सर्वेइंग. सर्वेइंग हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है. तो किसी एरिया का प्लान बनाने के लिए हम सर्वे करते हैं. या फिर कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जैसे रोड, रेलवे, कनाल, वाटर सप्लाई, तो इन सब प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले इंजीनियर्स सर्वे करते हैं, साइट पर जाके सर्वे करते हैं ताकि उन्हें पता चले आसपास कैसी यूटिलिटीज़ हैं, क्या हम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम सर्वे करते हैं. थर्ड इज़ टू कैलकुलेट द रिलेटेड क्वांटिटीज़ लाइक एरिया एंड वॉल्यूम. अब है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग. तो सर्वेइंग को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है. वन इज़ प्लेन सर्वेइंग एंड द सेकेंड वन इज़ जियोडेटिक सर्वेइंग. इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्लम बॉब. सो प्लम बॉब क्या है. प्लम बॉब कॉनिकल वेट ऑफ मेटल ब्रास से बना है, सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग थ्रेड. इस तरह कुछ स्ट्रॉन्ग थ्रेड से ये सस्पेंडेड है. और ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम सेंटरिंग के लिए यूज़ करते हैं इसे. आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सेंटरिंग की सबसे पहले की जाती है, तो इस प्लम बॉब की मदद से हम सेंटरिंग करते हैं. अब हम देखेंगे कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है. तो सबसे पहले हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज़ ये हमारी अर्थ का सरफेस है और ये सपोज़ कोई दो पॉइंट्स थे जहाँ पे हमें सेंटरिंग करनी है. तो सेंटरिंग करने के लिए हमने प्लम बॉब यूज़ किया. तो यहाँ से प्लम बॉब कुछ इस तरह से होगी हमारी प्लम बॉब लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. कुछ इस तरह होगी हमारी सेंटरिंग. ये सपोज ये था हमारा ए पॉइंट एंड ये बी. नाउ अगर हम यही पॉइंट्स कोई थोड़े डिस्टेंस पे कंसिडर करते हैं, सपोज दिस इज़ स्टेशन ए एंड दिस इज़ स्टेशन बी. सो यहाँ पे और अब हम सेंटरिंग कर रहे हैं. तो सेंटरिंग कर रहे हैं तो यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होंगी. तो ये कुछ इस तरह जानी चाहिए, कुछ यहाँ से ऐसे होंगी. बी से भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कुछ इस तरह पास होगी हमारी
प्लम बॉब इमेजिनरी लाइंस। तो पहले केस में जब हमारे पास ए और बी के बीच डिस्टेंस छोटा था तो हम देख रहे हैं कि प्लम बॉब लाइंस पैरेलल है। इस केस में जब डिस्टेंस इज स्मॉल, और जब हमने ये देखा कि ए और बी के बीच का जब डिस्टेंस बड़ा हो गया है तब ये प्लम बॉब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो जब ये डिस्टेंस छोटा होगा तो हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करेंगे, और ये इस टाइम पे जो सर्वेइंग होगी वो होगी प्लेन सर्वे। और जब ये डिस्टेंस ए और बी के बीच में बड़ा होगा तो उस टाइम पे क्या होगी जियोडेटिक सर्वेइंग, क्योंकि हमारा अर्थ के कर्वेचर को भी हम कंसिडर करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले नेगलेक्ट द कर्वेचर ऑफ अर्थ। प्लेन सर्वेइंग में हमने देखा कि जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो छोटा है और उसमें हमारा अर्थ का कर्वेचर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो हम इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं। और जियोडेटिक सर्वेइंग तब की जा रही है जब हमारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है और तब हमने कर्वेचर ऑफ अर्थ भी कंसिडर किया है। प्लेन सर्वेइंग इज़ लेस एक्यूरेट और जियोडेटिक सर्वेइंग ज़्यादा एक्यूरेट है। प्लेन सर्वेइंग तभी सूटेबल है जब हमारा एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से कम है या फिर अप टू इतना है, और जियोडेटिक सर्वेइंग तब के लिए सूटेबल है जब हमारा एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। लेंथ अप टू 12 kilometer is treated as plain survey and length more than 12 kilometer is treated as geodetic survey। एक और डिफरेंस हम लिखेंगे कि जो प्लेन सर्वेइंग है उसमें हमने देखा कि जो प्लम बॉब इमेजिनरी प्लम बॉब लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, but in geodetic surveying imaginary plumb bob lines are not parallel, they are intersecting each other. So this is the major difference in plane surveying and geodetic surveying। अब है बेसिक मेजरमेंट्स इन सर्वेइंग। तो पहले है एक लीनियर मेजरमेंट्स हैं और दूसरा है एंगुलर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट्स में हम सिर्फ लेंथ मेजर करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट्स मीन्स हम एंगल मेजर कर रहे हैं। तो लीनियर मेजरमेंट्स इज सब डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ली गई है मेजरमेंट, और वर्टिकल डिस्टेंस है वर्टिकल प्लेन में ली गई है मेजरमेंट। Angular measurement is subdivided into horizontal angle and vertical angle. Horizontal angle is angular measurement taken in horizontal plane and vertical angle is हमने angle vertical plane में measure किया है। Now classification of surveying. First, based on the object of surveying. Engineering survey. This is undertaken for determination of quantities or to afford sufficient data for designing of engineering works such as roads, reservoirs। तो इन सब के लिए हम engineering survey करेंगे। Military survey हम strategic importance के लिए जो points determine करने होते हैं उसके लिए हम military survey करते हैं। माइन सर्वे मिनरल वेल्थ एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है, और जियोलॉजिकल सर्वे is used for determining different strata in Earth's crust. Second is according to nature of field of surveying. First, land survey. तो land survey के अंदर क्या आता है? Topographical, cadastral and city surveying. Topographical surveys हम कंट्री के नेचुरल फीचर्स लोकेट करने के लिए करेंगे, जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एट्सेट्रा, and artificial features such as roads, railways, canals, villages. Cadastral surveys property lines fix करने के लिए किए जाते हैं, और city surveying क्या है? They are made in connection with construction of streets, water supply and sewers. Second is marine और hydrographic survey. मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे ये किससे डील करता है? ये वाटर सप्लाई, हार्बर वर्क से डील करता है। थर्ड इज़ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे।
This is done to observe the location of heavenly bodies such as stars. Third classification is based upon the instrument we used for surveying. First is chain survey, second compass survey, plane table survey, theodolite survey, tachometric surveying, photographic survey, and the last is aerial survey. The last classification is based on the method employed. First is triangulation survey and the second is traverse survey. ट्रायंगुलेशन सर्वे में हम पूरे एरिया को अ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करते थे और ट्रेवर्स सर्वे क्या है? ट्रेवर्स क्या था? हमारा अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस. ये आगे के लेक्चर्स भी ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.